दम ता दिदा 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 दिदा। हे महादेव, रक्त बीज के आतंक की सूचना तो आपको मिली गई होगी। क्या धरती को इस आतंक से मुक्ति मिलेगी महादेव? दानवों को वरदान मिला है कि उनका संहार एक स्त्री द्वारा ही संभव है। वो स्त्री जो आदिशक्ति के बहुआयामी शक्तियों से सुसज्जित हो। सर्वथा उचित है महादेव, और वे शक्ति माता पार्वती ही तो हैं। मैंने पार्वती को जो तंत्र ज्ञान दिया है, वही तंत्र ज्ञान पार्वती को दानवों का संहार करने में सहायता करेगा। ये कैसा कार्य है जिसके निष्पादन हेतु हमें ऐसा रूप धारण करना होगा? क्या कारण है कि हमें अपने स्वामी के वक्ष पर पांव रखना होगा? नहीं, हम अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। जिस कार्य की अपेक्षा हमसे कर रहे हैं, वो कार्य हमारे लिए संभव नहीं है। हमें क्षमा करें। आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कृपया हमें विवश मत कीजिए। परिस्थिति की गंभीरता को समझे बिना भावुक होकर लिया निर्णय उचित नहीं होता पार्वती। हमें आपका हर आग्रह स्वीकार है स्वामी, किंतु अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन हम कदापि नहीं करेंगे। अब हमें कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। असुरराज, सेनापति रक्तबीज ने धरती पर भीषण संहार का प्रकोप का आरंभ कर दिया है, और वो उस समय तक नहीं रुकेगा जब तक धर्म और देव पूजक का अंत नहीं हो जाता। हमने अपने वचन अनुसार हर संभव प्रयास किए हैं, परंतु आश्चर्य है, महादेव अभी तक उनकी रक्षा करने हेतु क्यों नहीं आए? हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य के अनुसार महादेव की लीला अद्वितीय, अंतहीन है, अथाह है। वो आएंगे, अवश्य आएंगे,
और अपने अप्रत्यक्ष और अज्ञात शक्तियों का प्रदर्शन भी करेंगे, जिनसे हम सब अभी तक अनभिज्ञ हैं। असंभव है असुरराज। कदाचित वो हमारी शक्तियों की सूचना पाकर देवताओं की भांति पलायन तो नहीं कर गए हैं? ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है महादेव अन्य देवताओं के भांति पलायन नहीं कर सकते। ज्ञात रहे असुरराज, हमारा उद्देश्य पार्वती का अपहरण करना है, न कि महादेव के साथ युद्ध करके हमारी शक्तियां व्यर्थ करना। अंततः हमें पार्वती को कामरूप के राज सिंहासन पर विराजमान जो करना है। आप महादेव के आने की सूचना मिलते ही हमें बुला लीजिएगा। हम आपकी सूचना की प्रतीक्षा करेंगे। धूम्रलोचन, चलो। ये क्या? तुम सबने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा? सभी गणप्रेतों को पर्याप्त भोजन कराने का निर्देश हमने तुम्हें दिया था नंदी, किंतु इन्हें देख के तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कई दिनों से निराहार रहे हैं। माता, आपके निर्देश को आदेश मानकर मैंने इन्हें भोजन कराने के अथक प्रयत्न किए थे, किंतु आपके यहां से चले जाने के व्यथा में इन्होंने अन्न जल त्याग दिया है माता। किंतु अब हम लौट आए हैं, अब तो तुम सब भोजन करोगे ना? और ये क्या? तुम सबने अपने वस्त्र स्वच्छ क्यों नहीं रखे हैं? जाओ जाकर स्नान कर नवीन वस्त्र धारण करो, तब तक हम भोजन का प्रबंध करते हैं। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया पार्वती, ये गृहिणी की अनुपस्थिति से गृह नहीं, एक उजाड़ निर्जल स्थल होता है। आपकी प्रशंसा और मनोहार के उद्देश्य को हम जानते हैं स्वामी। आपका भोलापन हमें दुविधा में डाल देता है। वो कैसे पार्वती? आपको विदित है कि दानव संहार हेतु हमें आपके वक्ष पर पांव रखना होगा। ऐसे कार्य की अपेक्षा आप हमसे कैसे कर सकते हैं? इसका तो ये तात्पर्य हुआ कि आप हमारी मनोस्थिति से अब तक पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। नहीं स्वामी, ये दुस्साहस हमसे संभव नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? दानव संहार तो आदिशक्ति के पूर्ण अस्तित्व का आधारभूत है। तुम्हारी अस्वीकृति सृष्टि के विनाश का कारण बन जाएगी। क्या तुम्हें यह मान्य है? आपका कोई भी तर्क हमें इस कार्य को करने हेतु प्रेरित नहीं कर सकता स्वामी।
समक्ष सारे तर्क विफल हो जाते हैं। हे नारायण, देवी पार्वती ने दानवों का संहार करने से मना कर दिया है। स्वयं महादेव भी उन्हें मनाने में असफल हैं। अब तो आप ही बताएं प्रभु कि हम क्या करें। उपाय एक ही है। आप सभी देवताओं को स्वयं उन दानवों को रोकना होगा। प्रभु, ये कैसा उपाय है? आप भली भांति जानते हैं कि हम रक्तबीज का सामना नहीं कर सकते। रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद जहां पृथ्वी पर पड़ी, वहीं दूसरा रक्तबीज उठ खड़ा होता है। अब तक तो न जाने कितने रक्तबीज उत्पन्न हो चुके होंगे प्रभु। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। देवराजन, आप देवताओं को 2 टुकड़ियों में विभाजित करें। एक टुकड़ी रक्त बीज के साथ युद्ध करेगी और दूसरी टुकड़ी अदृश्य होकर रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर गिरने से रोकेगी। पार्वती, हम सभी को अपने दायित्व अनुसार कुछ कार्य करने होते हैं। हम सर्वप्रथम आपकी पत्नी हैं। आदिशक्ति की भूमिका तत्पश्चात है। हमारी गृहिणी के कर्तव्यों के अंतर्गत हम अपने पति की पूजा करते हैं और जिस कार्य में हमारे पति का निरादर हो वो हम कदापि नहीं करेंगे। मेरे आग्रह करने के पश्चात भी नहीं? क्या आप चाहते हैं कि हम अपने पति पर पांव रखने की ग्लानि से सदैव ग्रसित रहें? पार्वती, मैं तुमसे नहीं। अब यदि हम यहाँ कुछ क्षण और रुके तो आप हमें मनाने के प्रयास करते रहेंगे। हम मानसरोवर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तेरा अंतिम समय आ चुका है। आक्रमण! आक्रमण! पार्वती,
यदि आप पुनः अपने आग्रह की स्वीकृति हेतु यहाँ आए हैं तो हमारा उत्तर अभी। पार्वती, मैं अपने आग्रह की स्वीकृति हेतु यहां नहीं आया हूं। मैं तो एक मां को उसका धर्म, उसकी संतान के प्रति उसके दायित्वों और कार्यों का स्मरण कराने आया हूं। यदि तुम्हें मेरा कथन अनुचित लगे तो मुझे उसी क्षण रोक देना। क्या मुझे अनुमति है? आपको अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी। उचित है। पार्वती, मैं जगत पिता हूं और तुम जगत माता। क्या एक मां के लिए उसके व्यक्तिगत धर्म का अनुपालन उसके मातृ धर्म से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है? एक मां केवल जननी ही नहीं, अपितु संरक्षक भी होती है। वो अपने संतान के कष्ट से विमुख कैसे हो सकती है? देखो पार्वती, पृथ्वी पर संकट के मेघ मंडराते दिख रहे हैं तुम्हें। दानवों के अत्याचार से मच रही त्राही त्राही का आभास हो रहा है तुम्हें। ये सारी सृष्टि, ये सभी पृथ्वीवासी केवल तुमसे ही अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम्हें ही इन्हें इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाओगी। ऐसे समय में एक मां अपने व्यक्तिगत कारणों के आधार पर अपने दायित्व का परित्याग कैसे कर सकती है? आपके कथन से सहमत है स्वामी, किंतु मातृ धर्म का पालन करने हेतु हम अपने पत्नी धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। और एक पत्नी धर्म के पालन हेतु अपने संतानों और सृष्टि के विनाश को होते देखना संभव है पार्वती? देवताओं ने रक्तबीज से सामना करके अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। अब सभी देवताओं का सर्वनाश सुनिश्चित। गुरुदेव, आप तो इन देवताओं के युद्ध कूटनीति के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि देवताओं ने रक्त बीज से युद्ध करने का निर्णय लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि इनकी ये मूर्खता अतुलनीय है ना गुरुदेव? हमारे इस कथन पर ध्यान दो तारकासुर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया अधिक हानिकारक होती है। पार्वती, एक मां के लिए मातृ धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। मां अपनी संतान के संरक्षण हेतु
सब कुछ न्यौछावर कर देती। मैं तुम्हारी दुविधा से पूर्णतः अवगत हूं पार्वती। यदि यह कार्य मैं स्वयं कर सकता तो मैं तुम्हें इस परिस्थिति का सामना कभी नहीं करने देता, किंतु दानवों को यह वरदान मिला है कि उनका संहार केवल आदिशक्ति द्वारा ही संभव है। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें कोई भी कार्य करने के लिए विवश नहीं करूंगा पार्वती। इसीलिए निर्णय मैं तुम पे छोड़ता हूं। केवल एक आग्रह है मेरा, यदि तुम अपने इसी निर्णय पर अटल रहे तो इसकी घोषणा करने में विलंब न करना। संसार को भी यह ज्ञात हो जाना चाहिए, जिससे वो इस भ्रम में न रहे कि उनकी मां उनकी रक्षा करने हेतु आने वाली है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को जनहित से श्रेष्ठ मान लिया था। हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। मुझे पूर्ण विश्वास था पार्वती, एक मां अपने दायित्व का परित्याग कभी नहीं कर सकती। सर्वप्रथम तुम्हें कामरूप नगर में स्थित श्रृंग पर्वत पर जाकर पापियों के सर्वनाश के मार्ग को प्रशस्त करना होगा। अब हम अपने मातृ धर्म के पूर्ण होने के पश्चात ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे स्वामी। अवश्य पार्वती। तुम्हारी पत्नी और प्रेयसी रूप के साथ साथ अब आदिशक्ति की विस्मित शक्तियों से भी सम्मुख होगा। आज इस संसार को मां के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन होने जा रहे हैं। देवताओं, रक्त बीज को छलना असंभव है, असंभव। अब मैं तुम सबको समाप्त करके तुम्हारे वास्तविक रूप में तुम्हें अदृश्य कर दूंगा और अब तुम में से कोई भी पलायन करके अपनी रक्षा भी नहीं कर सकेगा। सावधान!
इतना मधुर संगीत और इससे भी अधिक लुभावना इस स्त्री का रूप बड़ी ही मनमोहक संरचना है। इसकी सूचना महाराज शुंभ निशुंभ को अतिशीघ्र देनी चाहिए। वो इसे सुनकर अवश्य प्रसन्न होंगे। आइए चलो। महाराज 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 मूर्खों, इतने मधुर संगीत को अपने कर्णभेदी कर्कश स्वरों से दूषित क्यों किया? इतने सुंदर वातावरण का सर्वनाश कर दिया तुम लोगों ने। सेवकों, इन असभ्यों के सर धड़ से अलग कर दो। रुक जाइए महाराज, हमारी धृष्टता के लिए हमें क्षमा करें। हम आपके आनंद में और वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देने आए थे। कैसी सूचना? हमने श्रृंग पर्वत पर एक स्त्री देखी है। ये वही स्त्री है जिसकी बांसुरी के मधुर संगीत का आप आनंद ले रहे थे। हाँ महाराज, वो अति सुंदर और आपकी पत्नी बनने के योग्य है। तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि जिसका संगीत इतना मधुर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। इस सृष्टि पर हर रूपवान स्त्री पर केवल और केवल शुंभ निशुंभ का ही आधिपत्य होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी आपके समक्ष उस स्त्री को लेकर उपस्थित होता हूं। तुम बड़े मूढ़ हो धूम्रलोचन। यह युद्ध का विषय नहीं, प्रेम का विषय है। जाओ, उसके समक्ष हम दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखो। अवश्य महाराज। आपकी पत्नी बनना किसी भी स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। किंतु उसने प्रस्ताव अस्वीकार किया तो बलपूर्वक उसे उसके केश से खींचते हुए हमारे समक्ष प्रस्तुत करने में संकोच और विलंब कदापि नहीं करना। श्रृंखलाओं में आप सबका स्वागत। आपके पधारने का कारण? हे सुंदरी, हमारे महाराज का अभिनंदन स्वीकार करें। हमारे महाराज ने मुझे आप तक विवाह का प्रस्ताव पहुंचाने का आदेश दिया है। उनसे विशिष्ट पुरुष इस संसार में आपको नहीं मिलेगा। मेरा यह निवेदन है कि आप कृपया ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर ले। जाओ, जाकर अपने महाराज से कहो कि वो स्वयं हमारे समक्ष उपस्थित हो। विवाह का प्रस्ताव भी कोई अपने दासों द्वारा भेजता है क्या? मूर्ख स्त्री, तुमने मुझे दास कहा। तुम मुझे नहीं पहचानती। धूम्रलोचन नाम है मेरा। धूम्र से मैं किसी का भी वध कर सकता हूं। वो जो भी हो, लेकिन हो तो तुम अपने महाराज के दास ही। मेरे महाराज का यह भी निर्देश है, अगर तुम
उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करूं, तो मैं तुम्हें केश से घसीटते हुए उनके सम्मुख प्रस्तुत करूं। देवी, धूम्रलोचन का वध कर आपने दुष्ट दानवों के अंत का आरंभ कर दिया है, और केवल आप ही के द्वारा रक्त बीज जैसे दुष्ट का अंत संभव है। अब आदि शक्ति इस सृष्टि को आतंक से मुक्त कर इसका उद्धार कर सकती है। आश्चर्य है, हमें आप दोनों से इतनी आतुरता की अपेक्षा नहीं थी। क्या आवश्यकता थी इतने आवेग में आने की? कम से कम इतना तो पता लगा लिया होता कि वो स्त्री कौन थी। असुरराज, आज हमें पार्वती की शक्ति का आभास हुआ है। जिस स्त्री ने केवल एक दहाड़ से हमारे शूरवीर धूम्रलोचन और उनके सैनिकों का हनन किया, उसके समक्ष तो हम तुच्छ हैं। आप हमें मुक्त कीजिए, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। परंतु आप लोगों ने हमें वचन दिया था, उसका क्या? और आप तो स्वयं पार्वती से विवाह करने के इच्छुक थे। असुरराज, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो वचन और विवाह का क्या करेंगे? और हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी शीघ्र इस विकट परिस्थिति से विमुख हो जाइए, अन्यथा सर्वनाश के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। प्रणाम। कायर है ये। कायर?
कायर नहीं है वो दोनों तारकासुर, विवेकशील है, विवेकशील। और तुम्हारे लिए भी यही उचित होगा कि तुम भी उनका अनुसरण करो। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। केवल इनके पलायन कर लेने से हमारी असुर सेना ध्वस्त नहीं हुई है। रक्त बीज अभी भी देवताओं का सर्वनाश कर रहा है। और आप देखना गुरुदेव, अंततः विजय हमारी होगी। गुरुदेव, असुर राज तारकासुर के निशंग में अभी बहुत से बाण शेष हैं।
प्रभु, अनर्थ हो गया। अब इनके क्रोध से कोई नहीं बच सकता। अब उनके सामने जो भी जाएगा उसका विनाश निश्चित है। माता, नारायण नारायण। प्रभु, इस काली के रूप में तो माता सबका संहार कर देगी। हमें अतिशीघ्र महादेव के पास चलना होगा। महादेव, देवी पार्वती का महाकाली के रूप में अवतरण हो गया है, किंतु चिंता का विषय यह है महादेव कि उनकी रक्त पिपासा अभी तक शांत नहीं हुई है और दानवों के संहार के पश्चात वो देवों और अन्य सर्वसाधारण को नुकसान पहुंचा रही हैं। यदि उन्हें शीघ्र नहीं रोका गया तो इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उनके क्रोध से संपूर्ण जीवों का अंत हो जाएगा। अब इस समस्या का हल आप ही बताइए महादेव। इस समय संसार की कोई भी शक्ति पार्वती को नहीं रोक सकती, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं, पार्वती अपनी पत्नी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकती।
क्षमा कर दीजिए। नहीं पार्वती, तुमसे कोई अनर्थ नहीं हुआ है, कोई पाप नहीं हुआ है तुमसे। तुमने किसी रूप में पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। अभी तो तुमने आदिशक्ति के रूप में अपने एक संकल्प की पूर्ति की है। मातृधर्म के एक ऐसे कार्य को निर्वाह किया है जिससे यह संसार सदैव अनुग्रहित रहेगा। स्वामी, दोष तो हमारा ही था। जब हमें ये ज्ञात था कि इसका परिणाम यही होने वाला है, हमें ये कार्य करना स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। पार्वती, यदि हमने ये कार्य करना स्वीकार कर भी लिया, हम अपने आप को क्यों नहीं रोक पाए स्वामी? नहीं पार्वती, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। हमसे पत्नी धर्म का उल्लंघन हुआ है स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, इस महापाप का क्या प्रायश्चित है? इस दुष्कृत्य हेतु हम कठोर से कठोर दंड के अधिकारी हैं। नहीं पार्वती, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। तुमने किसी भी रूप से पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं किया है पार्वती। तुमने तो आज मातृ धर्म की नींव रखी है पार्वती। ये दायित्व निर्वाह की पराकाष्ठा ही तो है कि तुमने अपने स्वार्थ को नहीं, अभी तो संसार के कल्याण को महत्व दिया। अपनी अनेकों संतानों के हित को सर्वप्रिय समझा। पार्वती, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम सभी देवताओं की ओर से शिव शक्ति की अलौकिक महिमा और उपलब्धियों को प्रणाम। हम कृतज्ञ हैं। आज माता पार्वती ने न केवल रक्त बीज का संहार किया है, बल्कि संसार को मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन भी कराया। धर्म और शांति की पुनर्स्थापना हेतु ये युद्ध अनिवार्य था देवराज। रक्तबीज और धूम्रलोचन रूपी अत्याचारी
और जन विरोधी दानवों से देवताओं और मनुष्यों की रक्षा कर आदिशक्ति ने अपने पुरातन दायित्व का निर्वाह किया। अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। पार्वती ने रक्त बीज का हनन करके हमारी सोई हुई आसुरी शक्तियों को पुनः जागृत कर दिया है। अब महादेव और पार्वती का अंत निकट है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अनेक विफलताओं के कारण तुम अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हो। तनिक अपने कथन पर पुनः विचार करो, क्योंकि यह कथन बहुत ही जघन्य और हास्यास्पद है कि तुम महादेव और माता पार्वती के विनाश के विषय में सोच रहे हो। तुमसे अधिक विवेकशील तो तुम्हारे पुत्र हैं तारकासुर, जिन्होंने उचित समय पर महादेव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवमय होकर अमरता का वरदान प्राप्त ना होने के पश्चात भी उन्होंने शिव की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। धन्यवाद गुरुदेव, अपने मूर्ख पुत्रों का पुनः स्मरण करवाने के लिए। अब अपने पुत्रों की शिव भक्ति का हम सदुपयोग करेंगे और उनकी ये शिव भक्ति हमारे लिए सहायक होगी। चक्रे, आदेश करें सुराज। हमारे पुत्रों को जाकर यह सूचना दो कि हमें उनकी आवश्यकता है। माता, 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 आपके इतने दिनों के प्रवास के पश्चात कैलाश आगमन पर आप हमें आपका स्वागत करने का अवसर प्रदान नहीं करेंगी? माता, क्या आप हमसे रुष्ट हैं? क्या हमसे कोई भूल हो गई है माता? बताइए ना माता। माता, प्रभु, प्रभु, क्या हो गया प्रभु? दानवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी
ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण माता इतनी दुखी होकर कैलाश पर लौटी है? नंदी, इस संसार में दायित्व की पूर्ति के मार्ग में ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां व्यक्ति के मन में कुछ पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख, उसकी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। तुम्हारी माता के मन में भी ऐसा ही एक भाव उत्पन्न हुआ है और यही उनके कष्ट का कारण भी है। प्रभु, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। माता के हृदय में स्थित ग्लानि और व्यथा को शीघ्र ही दूर करने का प्रयत्न कीजिए प्रभु। अवश्य नहीं। मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम भी सभी गणों के साथ मिलकर प्रयत्न करते रहना। किंतु प्रभु, हम कैसे कर सकते हैं? बताइए प्रभु, बताइए। हम इस जटिल समस्या को दूर करने हेतु कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए तत्पर है। कठोर से कठोर परिश्रम अनिवार्य नहीं है नंदी। जीवन में जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान बड़े ही साधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक है तो वो है एकाग्र रहना। क्या हुआ नंदी? क्या कहा प्रभु ने? किसी कारणवश माता बहुत दुखी है। अब हमें उन्हें पुनः प्रसन्न करने हेतु प्रभु की सहायता करनी होगी। किंतु ये हम कैसे करेंगे नंदी? हमारी वेदना का आभास किसी को भी नहीं। अपनी इस असीम व्यथा को हम कहें तो भी किसे? कैसी विडंबना है ये संसार जिसे जगत माता की उपाधि दे रहा है, आज वो स्वयं अपनी मां के ममता भरे स्पर्श, उनकी संतावना और उनके आश्वासन को तरस रही है। पार्वती, मैना, क्या हुआ मैना? महाराज, प्रतीत होता है पार्वती बहुत व्यथित है। किसी द्विधा से ग्रसित है। हमने प्रत्यक्ष देखा, उसके नैनों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। आभास होता है वो कुछ कहना चाहती थी किंतु कह नहीं पा रही थी। मैना, ऐसा संभव नहीं कि तुम्हारा भ्रम है। महादेव के सानिध्य में कौन व्यथित हो सकता है? नहीं महाराज, ये भ्रम नहीं था, ये हमारी अंतर्ध्वनि है। आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? ये समझ में आ रहा है हमें महारानी। अपनी पुत्री से मिलन की इच्छा के कारण आप व्याकुल हैं।
इतने वर्षों के पुत्र वियोग के कारण आपकी ममता पार्वती से पुनः मिलन की गुहार लगा रही है। तो फिर महाराज, क्या हम अपनी पुत्री से मिलने नहीं जा सकते? वर्षों हो गए पार्वती को देखे, उसका कोई समाचार नहीं आया। क्या आपको उससे मिलने की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं मैना, बहुत इच्छा होती। फिर महाराज, आपने अपनी व्यथा व्यक्त क्यों नहीं की? वो इसलिए मैना, क्योंकि हम जानते थे कि यदि हम व्यथित होते तो तुम्हारे दुखों का बांध भी टूट जाता। तो फिर चलिए ना महाराज, कैलाश जाकर अपनी पुत्री से मिलाते हैं। महादेव के भी दर्शन हो जाएंगे। उचित है, हम शीघ्र ही कैलाश प्रस्थान करने का प्रबंध करेंगे और वहां जाकर आप स्वयं देखेंगे कि आपकी पुत्री कितनी सुखी है। जो पाप हमने किया है, उसके पश्चात तो हम आपकी पूजा करने के अधिकार से भी वंचित हो गए। अब आराधना में हम आपके सहचर्य के अयोग्य हैं। संसार में अब केवल आपकी पूजा उपयुक्त है, हमारी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? एक पतिव्रता स्त्री द्वारा अपने पति के वक्ष पर पांव रखना संसार के लिए उचित उदाहरण नहीं है स्वामी। हमने जो भी किया है उसका प्रायश्चित हमारे लिए अनिवार्य है। आपने तो हमें कोई भी दंड नहीं दिया। इसी कारण हमने स्वयं अपने प्रायश्चित का चयन कर लिया है। हमारी पूजा आपके समक्ष कभी नहीं होगी।